हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के माध्यम से भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग एक ही क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग के अलग अलग क्वेश्चन को लेकर के आपको सॉल्व कराया हुआ है। उसकी हमारे जो है चैनल में कई वीडियो अपलोड कर रखे हैं, बिल्कुल बेसिक से जो कि बताया गया है। लेकिन इस वीडियो में हम आज क्या करेंगे, एक ही क्वेश्चन में हम जोड़, घटाव, गुणा और भाग सारा सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको BODMAS का रूल को फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि BODMAS का रूल इस क्वेश्चन में लगाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि BODMAS का रूल हमारा होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए BODMAS, यहाँ पे BODMAS, यानी कि इसको हमको सॉल्व करना है, यानी कि इसको हमको फॉलो करना है। ठीक है, तो B का मतलब है ब्रैकेट, O का मतलब ऑफ, D का मतलब भाग यानी कि डिवीजन, M का मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन और A का मतलब है प्लस और S का मतलब माइनस यानी कि सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे कोष्टक, यहाँ पे हम लिख देते हैं, हिंदी में लिख दे रहे हैं आपको इसको आप बोलेंगे कोष्टक, इसको बोलेंगे आप का, कोष्टक का, इसको बोलेंगे आप भाग, कोष्टक का भाग, इसको बोलेंगे आप गुणा, कोष्टक का भाग, गुणा और जोड़ और घटाव या घटाना बोल सकते हैं। ठीक है, घटाना, इसको आप कोष्टक का भाग, गुणा, जोड़, घटाना ऐसे सॉल्व करेंगे। पहले आप कोष्टक, फिर कोष्टक के जो बगल में या कोष्टक के बाहर जो आपका जैसे यहाँ पे हम यहाँ देखिए 4 है। ठीक है, और कोष्टक में x + 3 है, तो कोष्टक और ये का काम करेगा। यहाँ पे जो गुणा का चिन्ह है ना, ये गुणा है, ये का काम करता है। कोष्टक को सॉल्व करना है, फिर का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, ऐसा सॉल्व करना दोस्तों। ठीक है, तो आई होप यह आपको BODMAS का रूल समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे चलिए हम इसका यूज करते हैं क्वेश्चन में, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम BODMAS का नियम लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा पहले क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट, फिर आपको का सॉल्व करना है। ठीक है, आपको फिर क्या सॉल्व करना है, ये का है। ठीक है, फिर आपको क्या सॉल्व करना है, भाग, इसको आप भाग का चिन्ह कर लिए, ऐसे लिख दीजिए, भाग का चिन्ह कर दीजिए। फिर आप इसको गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ, इससे इसको सॉल्व करेंगे। यानी कि ये भाग है, ये गुणा है और ये जोड़ है, ये घटाना है। ठीक है, इसको आपको इसमें यूज करना है। तो अब चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो ज़्यादा समझ में आपको आएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा 4/6 है, यानी 4/6 है। ठीक है, 4/6 है और ये प्लस, आपको पहले क्या सॉल्व करना है, कोष्टक, तो कोष्टक इसमें है ही नहीं, कोष्टक को आप स्किप कर दीजिए। फिर का, यानी कि कोष्टक के बाहर कोई संख्या है ही नहीं है, तो इसको आप करेंगे स्किप। अब आपका है भाग, भाग को पहले आपको इसमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 4/6 प्लस, तो आप उसी तरह लिख दीजिए, क्योंकि आपको पहले क्या सॉल्व करना है, भाग सॉल्व करना है। तो 3/5 भाग सॉल्व करना है। तो भाग को हमको सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है दोस्तों, कि भाग को हमको परिवर्तित करना पड़ता है गुणे में। तो जब आप भाग के चिन्ह को गुणे में कर देंगे, तो इसके जो सामने वाली संख्या है वो पलट जाएगी तुरंत, यानी कि जस्ट अपोजिट हो जाएगी। यानी कि 6/8 है तो वो हो जाएगी 8/6। फिर आपका माइनस 9/4 और गुणे का 4/6। इतना समझ में आया, यानी कि भाग हमारा सॉल्व हो गया, इसको आप खत्म करें। अब आप सॉल्व करेंगे गुणा, तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, उसको सॉल्व करेंगे। पहले आप यहाँ पे 4/6 उसी तरह लिख लीजिए। ठीक है, प्लस लगा लीजिए। अब आप गुणा का चिन्ह है, तो गुणा में आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको गुणा में आप सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आपको बता दे रहे हैं दोस्तों कि गुणा में आपको क्या करना होता है, कि गुणे में आपको क्या होता है कि आप इसमें क्रॉस में काट सकते हैं। ठीक है, क्रॉस में काट सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऊपर नीचे काट सकते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे काट सकते हैं। और क्या हुआ, और आपको ऊपर ऊपर या नीचे नीचे आप नहीं काट सकते, लेकिन आप इसमें गुणा करने के लिए, यानी आपको ऊपर ऊपर गुणा और नीचे नीचे गुणा कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, आपको यदि काटना है तो यहाँ देखिए 5 3 नहीं कट रहा है, इसको आप काट सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3 एकम 3 और 3 दूनाई 6, 3 एकम 3 और 3 दूनाई 6। अब यहाँ पे देखिए 5 कटेगा नहीं, तो आप 2 एकम 2, 2 चौको 8, यानी आपका बचा 1/5 और 4/1। तो आप ऊपर ऊपर गुना कर दीजिए, 1 चौको 4, ये 5 एकम 5, 4/5। फिर लगाएंगे आप यहाँ पे माइनस। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे गुना का चिन्ह है, तो फिर इसको भी सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करिए, ये देखिए 4 एकम 4, 4 एकम 4 कट गया, 3 दूनाई 6 और 3 त्रिका 9।
आपको उसी संख्या से, जैसे आप इसको यदि आप इसको काट रहे हैं तो आप सेम संख्या से काटेंगे। यदि जैसे 3 से काटना है तो 3 दूना 6 और 3 तरीक का 9 ऐसे काटना है। ये नहीं कि आप इसको जो है 2 3 6 और इसको 3 तरीक का 9 काट दिए, ऐसे आप नहीं कर सकते स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 का आप इसमें गुणा करेंगे 3 एक कम 3, 1 का इसमें 2 में गुणा करेंगे तो 1 दुक्के 2, इतना समझ में है। अब यानी कि हमारा गुना का काम खत्म। अब यहाँ पे जोड़ को सॉल्व करना है, यानी कि ये प्लस को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए हमारा प्लस और माइनस ही बचे हुए हैं, तो और यहाँ भी क्वेश्चन में आपका प्लस माइनस ही बचा हुआ है। तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा ये बात ध्यान देना है दोस्तों कि आप जब प्लस और माइनस को सॉल्व करते हैं तो प्लस और माइनस को सॉल्व करने के लिए हमेशा जो आपकी अंश की संख्याएँ होती हैं, देखिए 3 डिजिट है, 1 2 3, तो जो हर की संख्या होती है, हर की जो संख्या होती है उसको आपको एलसीएम लेना होगा। क्या लेना होगा? एलसीएम लेना होगा, तब आप इसको प्लस माइनस करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एलसीएम लेते हैं हम यहाँ पे 6 5 2 का, यानी कि 6, 5, 2 का एलसीएम यहीं पे ले रहे हैं, ठीक है। एलसीएम आप हमेशा एलसीएम छोटी संख्या से काटने की कोशिश करें, तो 2 से काटेंगे तो 2 3 6, जब कोई संख्या ना कटे तो वो उसी तरह आप उसको उतार लें, ठीक है। 2 एक कम 2, फिर आप इसको 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, 5 उसी तरह उतार लें, 1 तो हमारा कट गया। फिर एक 5 से काटेंगे, 1 भाई 5 एक कम 5 और ये 1। अब आपस में क्या करेंगे? इनका गुना कराएंगे, 2 3 6 और 6 5 30, यानी कि आपका 6 5 2 का जो एलसीएम आया वो आया 30, ठीक है। वो आया क्या? 30 आया। अब देखिए 30 आया तो आप इस हर की संख्या का इसमें भाग देंगे, यानी कि भाग देंगे तो यहाँ पे देखिए 6 का, यानी कि 30 में जब आप 6 का भाग देंगे तो 6 5 30, 5 आया। 5 का इसके ऊपर वाले में आप करेंगे गुना, तो 5 चौको हो गया आपका 20, आप लगाएंगे प्लस। फिर आप क्या करेंगे? 5 का भाग देंगे 3 में, तो 5 छक्का 30, 6 आया। 6 का गुना करेंगे ऊपर, जब 6 का गुना करेंगे तो 6 चौको हो जाएगा आपका 24। फिर ये आपका माइनस 2 का भाग देंगे आप 30 में तो आपका आएगा 15, और 15 ती हो जाएगा आपका 45। इतना समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए अब इसको सॉल्व करना है, तो आप इसको सॉल्व करने के लिए आप प्लस वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप प्लस वाला, अब प्लस वाला ऐसे नहीं कि आप क्या करें कि 24 में से 45 घटा दें फिर जो आए ऐसे जोड़ दें, तो ऐसा नहीं करना भाई, आपको रूल से ही फॉलो करना है, यानी कि रूल फॉलो करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे प्लस, तो आप 24 और 20 जोड़ दीजिए, 4 और 0 हुआ आपका 4, और 2 हुआ आपका 4, और माइनस का हुआ आपका 45, और बटे आपका बचा 30, ठीक है। इतना समझ में। अब आगे देखिए 45 में से जब 44 जाएंगे, भाई माइनस का लास्ट माइनस बचा हुआ, क्वेश्चन में भी हमारा इतना ही बचा, ठीक है। तो 45 में जब आप 44 जाएंगे तो आपका बचेगा -1/30। यही आपका जो दोस्तों आपका यही आंसर हो गया, 1/30। इस क्वेश्चन का आप भिन्न का जोड़ घटा गुणा और भाग का ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको बहुत अच्छे से मैं समझा पाया हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।